दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया की राजनीति का नक्शा अफगानिस्तान से ही होकर गुजर रहा है। पाकिस्तान कुलांचे मार रहा है तो चीन को लग रहा है कि अफगानिस्तान की $3 ट्रिलियन वाली संपदा पर उसका ही कब्जा होने वाला है और उसका ही हक है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन इस उलझन में है कि देश कैसे चलाएं। तो दोस्तों, इस वक्त ईरान, रूस, ताजिकिस्तान और भारत के लिए तालिबान किसी बड़े सिरदर्द से कम नहीं है। लिहाजा दोस्तों, इसे पटखनी देना या फिर तालिबान की गर्दन दबोच कर रखना बेहद जरूरी हो चला है। और दोस्तों, असली खेल भी यहीं से शुरू होता है। भारत ने अब जो मोहरें चली हैं उससे पाकिस्तान और चीन की नींद हराम होने वाली है, क्योंकि सुस्त पड़ी दिख रही मोदी सरकार और उसके सीक्रेट टीम बेहद शातिराना अंदाज में काम कर रही हैं। और दोस्तों, चाल भी कुछ ऐसी है कि पाकिस्तानी मियां इमरान तो बस कंगाली ही देखते रह जाएंगे, तो माओ की नाजायज संतान जिनपिंग की छोटी छोटी आंखें इतनी बड़ी होने वाली हैं कि करोड़ों भारतीय बस उसे ही देखेंगे, क्योंकि उसे देखने के बाद किसी कॉमेडी शो देखने की जरूरत ही महसूस नहीं होगी। लिहाजा दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं भारत की उस प्लानिंग के बारे में जो अफगानिस्तान के पटल पर तालिबान को चारों खाने चित्त कर देगी। दरअसल दोस्तों, ये तो तय है कि अफगानिस्तान को लेकर संघर्ष रुकने वाला नहीं है, क्योंकि एक और चीन और पाकिस्तान जड़े जमाए बैठे हैं, तो दूसरी ओर रूस और ईरान भारत से मिलकर मोर्चा खोले हुए हैं। और दोस्तों, इस मामले में एक तीसरा पक्ष भी है, और वो है अमेरिका, जो दूर बैठा हुआ है, लेकिन उसका पक्ष पूरी तरह से भारतीय खेमे की ओर है। मतलब ठीक से कहें तो भारत वाले मोर्चे की तरफ ही वो बैठा हुआ है। और दोस्तों, यहीं से ही पूरा खेल शुरू हो चुका है। मोदी ने जो गोटियां फेंकी हैं वो सटीक निशाने पर हैं। भारत न केवल रूस और अमेरिका को एक साथ लाने में कामयाब हो चुका है, बल्कि दोनों को अपनी टेबल पर बिठाकर बातचीत करवा चुका है। दोस्तों, ये सारी कवायदें आप अखबार और टीवी पर देख भी चुके होंगे कि दिल्ली में किस तरह से भारत ने अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी और रूस की सीक्रेट एजेंसीज के चीफ को एक ही टेबल पर ला खड़ा किया है और उसके साथ ये पूरी प्लानिंग करी है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि भारत की ये प्लानिंग कैसे चीन को एक ही झटके में खाक कर सकती है। पाकिस्तान तो पहले से ही कंगाली में जी रहा है, तो वहीं दोस्तों, इसके साथ ही तेल के लिए तिकड़म लगाने वाले खाड़ी देश भी इस प्लानिंग के कारण भारत का ही मुंह ताकते अब नजर आने वाले हैं, क्योंकि खेल का एक बार सऊदी अरब पर हो चुका है, जो सबसे ज्यादा मदद तालिबान को पहुंचा रहा था। दोस्तों, अमेरिका ने वहां से अपने सुरक्षा उपकरण हटा लिए हैं और सऊदी अरब को जिस देश से डर लगता है उसका नाम है ईरान, और वो फिलहाल भारत के पाले में आ खड़ा हुआ है। ईरान के नए राष्ट्रपति रईसी भारत के साथ अपनी गहरी दोस्ती जता चुके हैं, यहां तक कि अफगानिस्तान वाले मसले पर वो पूरी तरह से भारत के पाले में खड़ा हुआ है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि ईरान का एक दूसरा दुश्मन यानी इजराइल भी तालिबान के खिलाफ भारत के ही पाले में है, और उसने अपने ताकतवर हथियार भारत के पास पहले से ही भेज दिए हैं, और अब वो तगड़े हथियार भी भारत के पास भेजने वाले हैं जो तालिबानियों की कमर तोड़कर रख देंगे। खैर दोस्तों, अब बात आती है अफगानिस्तान पर भारत की प्लानिंग की, जो जीत की 100% गारंटी दे रही है। बेशक दोस्तों, अब तक पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने तालिबान के साथ मिलकर यहां कई गेम प्लांट किए हैं, तो चीन की नजर अफगानिस्तान की समृद्ध खनिज संपदा पर जमी हुई है, जो यहां बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विस्तार करना चाहता है। लेकिन दोस्तों, यहीं से रूस को चीन से नफरत होने लगी है, क्योंकि इस इलाके में रूस नहीं चाहता कि चीन अपनी दादागिरी बढ़ाए और वो यहां की खनिज संपदा हासिल करके और ज्यादा अमीर बन जाए। लिहाजा दोस्तों, उसने चीन की फितरत और तालिबान के रवैये को देखते हुए अफगानिस्तान पर अपनी स्थिति बेहद सख्त कर ली है। जानकार इस मामले में बड़ा झोल मोदी का मानते हैं, क्योंकि पुतिन को यह सब ज्ञान बत्ती 24 अगस्त को मोदी ने ही फोन पर दी थी, जिसके बाद से पुतिन अब तालिबान की नई सरकार के साथ बातचीत करने के मूड में नहीं है।
यहां तक कि दोस्तों रूस ने तालिबान सरकार के उद्घाटन समारोह में भी भाग लेने से साफ इनकार कर दिया। तो वहीं ईरान ने भी तालिबान को पंजशीर मामले में पाकिस्तान की वायुसेना के इस्तेमाल के चलते तगड़ी फटकार लगाई और तगड़ी वार्निंग दी थी। वैसे दोस्तों रूस इस इलाके में तालिबानी आतंकी गुटों से वक्त रहते सावधान हो गया है। वैसे दोस्तों मोदी से हुई बातचीत में पुतिन ने इसी मसले पर तगड़ी चर्चा की थी। तुरंत फैसला लेते हुए पुतिन ने अफगानिस्तान के बॉर्डर से लगे ताजिकिस्तान को कई सैन्य उपकरण भेजे हैं, जिनमें टैंक से लेकर फाइटर जेट्स तक शामिल है। वैसे भी दोस्तों आतंक के खिलाफ भारत और रूस की पॉलिसी लगभग एक जैसी ही रही है। दोस्तों पुतिन के ही बाद में ही भारत में रूसी राजदूत निकोले कुदाशेव ने कहा था कि क्षेत्रीय सुरक्षा पर संयुक्त चिंताएं रूस और भारत को एक साथ ले आती हैं और फिलहाल भी वो एक साथ नजर आने लगे हैं। दोस्तों अफगानिस्तान मसले को लेकर रूस और भारत के टॉप अधिकारी लगातार बातचीत कर रहे हैं। तो दोस्तों इस इलाके में एक बार फिर यहां शिया बहुल मित्र देश ईरान का तगड़ा साथ भारत को मिल रहा है, जो तालिबान को फूटी आंख नहीं सुहाता है। इसी ईरान ने पंजशीर घाटी में तालिबान की कार्रवाई को लेकर कड़ी निंदा की थी, तो पाकिस्तान की एयरफोर्स के इस्तेमाल के बाद सीधी वार्निंग तक दे डाली थी। साथ ही तालिबान की जाहिल सरकार को भी गैर समावेशी बताया था। ईरान ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर भी कई बार सवाल उठाया है। दोस्तों पिछले तालिबान शासन के दौरान भी ईरान ने तालिबान सरकार को मान्यता नहीं दी थी और इस बार भी वो ऐसा ही करने का मानस बना चुका है और बाकायदा मना कर चुका है। और दोस्तों अब इस एंगल में बड़ी बात यह है कि ईरान ने तमाम पलटी भारत के साथ सीक्रेट मीटिंग के बाद ही मारी है। अफगानिस्तान के हालात को लेकर भारत और ईरान नजदीक आ रहे हैं। दोस्तों ईरान के विदेश मंत्री हुसैन इसी महीने भारत भी आने वाले हैं। चूंकि भारत अपने बॉर्डर के पास तालिबानी आतंकवादियों को नहीं देखना चाहता है, लिहाजा ये सारी प्लानिंग की गई है। क्योंकि धर्म के अंधे तालिबानियों को दिमाग पाकिस्तान दे रहा है और ये दिमाग शांति के लिए नहीं बल्कि आतंक फैलाने के लिए है। और दोस्तों इसी वजह से भारत को कश्मीर में आतंकी घटनाओं का अंदेशा है, लिहाजा पाकिस्तान की कमर तोड़ने के साथ साथ तालिबान को घुटनों पर रखना भी बेहद जरूरी है और ये काम करने के लिए भारत को रूस और ईरान का साथ देना बेहद जरूरी है। इस मसले में ताजिकिस्तान भारत का तगड़ा साथ भी दे रहा है, जहां भारत का सीक्रेट एयरबेस पहले से ही बना हुआ है। इस एयरबेस से न केवल अफगानिस्तान बल्कि पीओके पर कुछ ही मिनटों में एयर स्ट्राइक की जा सकती है। इतना ही नहीं दोस्तों, दिल्ली में बैठे बैठे अफगानिस्तान में फील्डिंग सेट कर चुके पीएम मोदी अब 24 सितंबर से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वॉशिंगटन में मिलने वाले हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद यह पहली बार होगा जब भारतीय प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। इस दौरान वो अफगानिस्तान समेत पाकिस्तान और चीन को लेकर उस एजेंडे को आगे बढ़ाने वाले हैं जो इन देशों की कमर तोड़ने का काम करेगा। दोस्तों मोदी वहां पर क्वाड ग्रुप की बैठक और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण के साथ ही जापान और ऑस्ट्रेलिया के पीएम से भी मुलाकात करने वाले हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत जहां अफगानिस्तान पर रूस और ईरान के साथ मजबूत गठजोड़ कर चुका है, तो समंदर में चीन की दादागिरी को शांत करने के लिए अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ तगड़ा गठजोड़ कर ही चुका है। तो वहीं दोस्तों आपने खबरों में सुन ही लिया होगा कि भारत ने थार के रेगिस्तान पर अपने फाइटर जेट उतार दिए हैं। कश्मीर में ऑल क्लीन मिशन चल रहा है। भारत एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए सुरक्षा बलों को नए ढंग से ट्रेनिंग दे रहा है। साथ ही तालिबान और उसके काम करने के तरीकों को देखते हुए केंद्रीय सुरक्षा संगठनों को अपनी फोर्स को नए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स तैयार करने के लिए कहा गया है। दोस्तों सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल्स में एक सेगमेंट है चेंजिंग डायनेमिक्स ऑफ बॉर्डर मैनेजमेंट। इसमें तालिबान से जुड़ी हर वो जानकारी जो उन्हें खत्म करने के लिए ठीक उसी तरह से जरूरी है जैसे किसी बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए उसके कारण की तह तक जाना जरूरी है। दोस्तों ये ट्रेनिंग बीएसएफ, एसएसबी, राज्य पुलिस की इकाइयों के साथ साथ एंटी टेररिज्म ड्यूटीज में शामिल फोर्सेज जैसे सीआरपीएफ और कश्मीर पुलिस को भी दी जा रही है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि भारत आतंक में बढ़ोतरी का सामना करने के लिए तैयार है। मतलब अफगानिस्तान में तालिबान की गतिविधियों से भारत की मुश्किलें बढ़ने की आशंका के साथ ही भारत ने पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं।
यानी दोस्तों टीएम मोदी और अब मित्र देशों के साथ वो खुद भी आतंकियों की कमर तोड़ने में जुटे हुए हैं। आप इस मामले में क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ समझते हैं, भारत को कौन सी कार्रवाइयां करनी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर बताइए। आपको लगता है कि अमेरिका के साथ बातचीत या रूस के साथ बातचीत करके भारत ठीक कर रहा है, या फिर भारत को ये काम कर लेना ही चाहिए? जरूर बताएं।